नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग। अभिषेक नमस्ते, मुरारी नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम। ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। बात करने वाले हैं आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो पटवारी का जो पेपर हुआ है उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है पटवारी का, कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपने अनअकैडमी का ऐप आप सभी ने डाउनलोड कर रखा है, नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल सब बात करेंगे, पेपर कैसा था, किस तरीके के राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, सब पे हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल शेखर जी, बिल्कुल आपकी हेड मिल गई है। हाँ जी, नमस्कार सर। कॉल आपने लगाया तभी तो लगा सर। चलो, अच्छा ऐसा क्या, चलो कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए चलिए दोस्तों, तो शुभारंभ करते हैं। किस तरीके के प्रश्न राजस्थान जीके के आज के पेपर में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला सवाल राजस्थान जीके का आज के पेपर में पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? अधिकतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चैट बॉक्स में ही बता दीजिए। आज पोल की बात नहीं है, आज तो हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट नहीं ले रहे हैं आज आपका। ठीक है ना, आप बस ऐसे ही बता दीजिए क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। जनजाति, बिल्कुल उदयपुर सही आंसर आ रहा है सभी का। और आंसर क्या होगा इसमें, ये पटवारी की मॉर्निंग शिफ्ट में आज पूछा गया था। और आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान सा सवाल था, और आंसर क्या होगा, उदयपुर हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या पूछा गया। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। हाँ जी, देखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध से क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? अब देखिए कितना आसान सा सवाल है। अब भैया आप बताइए, माधो सिंह कछवाहा ये तो मुगलों के साथ थे, समझ रहे हो ना। तो माधो सिंह कछवाहा को तो हटा दो आप, चौथा नाम तो आना ही नहीं चाहिए, यानी कि फोर्थ नंबर सी में भी नहीं आना चाहिए और बी में भी आ रहा है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही देख के ही क्लियर हो गए। अब लड़ाई और ए और डी ऑप्शन की है। और झाला बीदा का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। झाला बीदा तो शामिल थे हल्दी घाटी के युद्ध में। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में 1 2 4, मतलब ये तीनों शामिल थे दोस्तों। 1 2 4, सॉरी 1 2 3, 1 2 3 तीनों शामिल थे ये। माधो सिंह कछवाहा का छोड़ दो आप, आसान सा सवाल, यानी कि डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला राजस्थान जीके का जो सवाल पूछा गया है, ये देखिए दोस्तों। तेजाजी के जन्म स्थान का नाम क्या है? तेजाजी के जन्म स्थान का नाम क्या है? बहुत आसान सा सवाल है। ददरेवा, खड़नाल, आसिंदी या कोलू। तो देखिए, तेजाजी का जन्म स्थान तो खड़नाल नागौर है, आप सब जानते हैं, खड़नाल नागौर में आता है। ठीक है, ददरेवा चूरू में आता है, जो कि
गोगा जी से संबंधित है। आसिंद बिलवाड़ा सवाई भोज देवनारायण जी से संबंधित है। कोल्लूमंड बाबू जी से संबंधित है। तो यहाँ पे खडनाल नागौर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल जो एग्जाम में पूछा गया था। बताइए कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट अगला देखिए, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा, सतनाम पंथ द्वारा। बहुत आसान सवाल। ये सवाल तो हमने स्पेशल क्लासेस में इतने किए हैं, आप सब जानते ही हैं। रोज हमारी आपसे मुलाकात होती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। सही आंसर आएगा राम स्नेही पंथ के द्वारा। और ये फूल डोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है सर? भिलवाड़ा में मनाया जाता है। बताइए सर, बात सही है ना? फूल डोल उत्सव भिलवाड़ा में मनाया जाता है। सही है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू से सवाल है। ये देखिए, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या रहा है? सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, ये पटवार परीक्षा 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। जीके के प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं और आंसर क्या होगा? मुंडियारी ख्यात। कई बार किया है हमने सवाल और आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़, डी ऑप्शन। अब देखिए, आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि पेपर कैसा था सर आज का, क्या इसको टफ कहेंगे आसान कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में। देखिए, पेपर ना तो आसान था और ना ही इसको हम टफ भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कठिन पेपर था। हाँ, लेकिन पेपर अच्छा था। जैसा पेपर होना चाहिए था ना एग्जाम में, वैसा ही पेपर था। हाँ बिल्कुल, मॉडरेट लेवल का पेपर था। न तो आसान कह सकते हैं, न टफ बोल सकते हैं, अच्छा पेपर बोल सकते हैं। ऐसा ही पेपर आना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, मीडियम बोल सकते हो, मध्यम स्तर में रख सकते हैं इसमें। मध्यम से भी थोड़ा सा ऊपर ही रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये देखिए, एकीकरण का सवाल आपके सामने। हाँ, कुछ सवाल अच्छे हैं ही ना, बिल्कुल अच्छे हैं। ये रफ्तार जी बताएंगे, आपको पूछ के बताएंगे। ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा अनअकैडमी पर फर्स्ट ग्रेड के लिए, आपको बता देंगे कंफर्म करके। अगला सवाल देखिए एकीकरण का। देखिए दोस्तों, राजस्थान एकीकरण की विभिन्न चरणों और उनकी तिथियों के असंगत युग्म को चुनिए। कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, एकीकरण का जो प्रोसेस हुआ है हमारे राजस्थान में, एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ है राजस्थान में, उसके बारे में ही ये सवाल पूछा गया है। और मैंने आपको ये भी क्लियर किया है दोस्तों कि 1948 में एकीकरण के 3 चरण कंप्लीट हुए हैं। 1949 में एकीकरण के 2 चरण कंप्लीट हुए हैं। 1950 में 1 चरण कंप्लीट हुआ है और 1956 में 1 चरण कंप्लीट हुआ है। याद है ना, मैंने याद करवाया था आपको। अब यहाँ पे देखिए, पंचम चरण 15 मई 1949, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्वितीय चरण 18-25-18-30 यानी 25 मार्च, बिल्कुल सही है। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, ये भी बिल्कुल सही है। ये गलत है भैया, तीसरा चरण ये 1949 नहीं आना चाहिए, 48 आना चाहिए। बताओ। 18-25-18-30, हाँ 18 अप्रैल भी आना ही है। 18-25-18-30, हाँ डेट भी गलत है। और डेट आपको याद नहीं रहे तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि शुरुआत के 3 चरण भैया 1948 में संपन्न हुए हैं। ये बात मैंने कितनी कितनी बार बताई थी क्लास में, यस और नो? तो यहाँ पे तीसरे चरण में तो 49 आ ही नहीं सकता, शुरुआत के 3 चरण 48 में हुए। चलो साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, महान कवि सूर्यमल मिश्रण जी के बारे में कौन सा कथन गलत है? सूर्यमल जी के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है आपसे सवाल। देखिए दोस्तों,
वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। वंश भास्कर का महाकाव्य इन्होंने ही लिखा है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और इस काव्य को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? मुरारी दान को जाता है दोस्तों, यस और नो? मुरारी दान को, है ना जी। बूंदी के इतिहास का वर्णन बिल्कुल मिलता है सर, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बहादुरी की कविता, बहादुरी की भावना का उदय होता है इनकी कविताओं से, बिल्कुल सही है। क्या ये मेवाड़ के निवासी थे क्या? कोई लेना देना ही नहीं है मेवाड़ से, बूंदी से ही संबंध रखते हैं ये सूर्यमल जी। बताइए कितना आसान सवाल है। जिन्होंने राजस्थान जीके को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, फायदा मिला होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। देखिए एक कमाल की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने आज के पेपर में ये बात नोटिस की है तो राजस्थान ज्योग्राफी नहीं के बराबर केवल 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन, कुछ नहीं है भैया ज्योग्राफी में। और इसी पैटर्न पर पढ़ के जाना, ज्योग्राफी में ज़्यादा दिमाग मत लगाना। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया ना आज के पेपर में, उन्हीं बातों को कवर करके जाना। अब ज्योग्राफी में से कुछ नहीं आया तो कुछ मत पढ़ के जाना, ठीक है ना। भौतिक प्रदेश पढ़ के जाना है और स्थिति विस्तार का रिवीजन करके जाना है आपको, क्योंकि वहीं से 2 क्वेश्चन आए हैं, भौतिक प्रदेश और स्थिति विस्तार, ठीक है ना। अब देखिए कुछ बातों पर मैं आपको समझाता हूँ। एकीकरण में से क्वेश्चन आ रहा है भैया, 2 क्वेश्चन आए एकीकरण में से, एकीकरण कंप्लीट करके जाना। देखिए ये अनुमान है केवल, भाई जो पेपर आज आया है इसी पैटर्न पे कल का पेपर होगा। हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है ना। बाकी आपको जो उचित लगे। मेरा मानना ये है कि आपको ये 2 टॉपिक ही पढ़ के जाने हैं ज्योग्राफी के, स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश का रिवीजन करना, एकीकरण अच्छे से कवर करके जाना दोस्तों। शेखर कह रहे हैं क्या पता कल की शिफ्ट में ज्योग्राफी हो। हाँ बिल्कुल, फिर पूरा पढ़ के जाना शेखर आप, बहुत टाइम है अभी हमारे पास, पूरी ज्योग्राफी पढ़ के जाना। हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं दोस्तों, भाई आज तो वैसे भी हम एक रिवीजन ही मारेंगे, जो जो हो जाए उतना कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के पेपर के अनुसार तैयारी करके जाना आप लोग, मेरा यही सजेशन रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो एकीकरण में से क्वेश्चन आ रहा है, एकीकरण को अच्छे से करो, ठीक है। इसके अलावा लोक देवता टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है, लोक देवता टॉपिक अच्छे से करना है, संत संप्रदाय को अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। इसके अलावा युद्ध वगैरह से संबंधित जानकारी, अब देखिए यहाँ आज के पेपर में हल्दी घाटी का युद्ध पूछा गया है, तो ऐसे ही बड़े युद्ध कौन से हैं हमारे राजस्थान जीके में, जैसे गिरी सुमेल का युद्ध आपको करना है, ठीक है ना। उसमें भी शेरशाह सूरी का साथ दिया था वीरम देव ने, बीकानेर के कल्याण मल्ल, सांगा खानवा का युद्ध करना है, क्योंकि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने वाले भी बहुत सारे लोग थे, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो मिलती जुलती बातों को अच्छे से कवर करके जाना है, तो इस तरह के युद्धों को अच्छे से कवर करना है। एग्जाम युद्ध की एग्जाम सॉरी तिथि को लेकर भी प्रश्न आया है, तो युद्ध वगैरह एक बार रीडिंग मार लेना जितना भी आपके पास समय है। और अभी इवनिंग शिफ्ट का हम पेपर देखेंगे ना थोड़ी देर बाद, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगर इवनिंग शिफ्ट के पेपर में भी ज्योग्राफी का पार्ट नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आएगा कल के पेपर में भी, मान के चलना आप। अभी इवनिंग का देखेंगे तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जनसंख्या वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। जनसंख्या, राजस्थान जनसंख्या पॉपुलेशन 2011, आ रही है मेरी बात समझ में सभी को? नेक्स्ट, चलिए साहब आगे बढ़ता हूँ मैं, अगला सवाल। ये देखिए अगला सवाल आपके सामने, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया, मतलब क्रांति से क्वेश्चन आना है पेपर में, क्रांति एकीकरण अच्छे से करके जाना दोस्तों, ठीक है ना। दोनों में से क्वेश्चन आ रहा है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा
ये लगाया गया था एरिनपुरा छावनी में लगाया गया था दोस्तों। कई बार डिस्कस किया है। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। याद है आप सभी को? शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में लगाया गया था ये नारा। शिवनाथ सिंह, समझ में आ रही बात सभी को? शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह हुआ था ये। चलिए जी, नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है। 2 ही क्वेश्चन आए हैं केवल आज ज्योग्राफी में से। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में यानी कि पहले कम ऊंचाई, फिर उससे ज़्यादा ऊंचाई, और फिर उससे ज़्यादा ऊंचाई, फिर उससे ज़्यादा ऊंचाई। ठीक है ना? असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है ना? अब देखो भैया, गुरु शिखर तो पहले मतलब सबसे ऊंची है। गुरु शिखर के बाद शेर आती है। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा, यानी कि सबसे लास्ट में तो डी आएगा, फिर बी आएगा, और फिर सी आएगा, और फिर ए आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, और आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, है ना? छोटे से बड़ा। अगर इनकी आप हाइट देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जरगा की हाइट कितनी मिलेगी? 1431 मिलेगी सर। ठीक है ना? जरगा के बाद अगर हम दिलवाड़ा की तरफ जाते हैं तो दिलवाड़ा की कितनी मिलेगी? 1442 मिलेगी दिलवाड़ा की हाइट। 1442। ठीक है ना? गुरु शिखर की आप जानते ही हो 1722, और शेर की आप जानते ही हो 1597। बताइए, आ गई बात समझ में सभी को? चलो तो आगे चलते हैं। 1442। ठीक है ना? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया है। गुलाबो सफेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? भाई ये नृत्यांगना का नाम है। नृत्यांगना का नाम है गुलाबो सफेरा। तो ये खेल, लोक गायन, लोक नृत्य या मुखिया? तो ये लोक नृत्य से संबंध रखती है गुलाबो। और गुलाबो का संबंध कौन से डांस से है दोस्तों? तो ये है कालबेलिया। ठीक है ना? अच्छा, ये बात भी आप मुझे क्लियर कर दीजिए, कालबेलिया डांस को यूनेस्को की सूची में कौन से वर्ष में शामिल किया गया? लगे हाथ बताई दीजिए, आंसर क्या होगा? कालबेलिया नृत्य को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2010 में, बिल्कुल संगीता नमस्कार, 2010 में शामिल किया है। ये सब बातें हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो भैया, एक और आसान सा प्यारा सवाल। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इतना आसान सा सवाल है। महाराणा कुंभा को जाना जाता है, और किस लिए जाना जाता है? संगीत के कारण। संगीत में निपुण थे ये महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेके 1468 तक का शासनकाल मिलता है महाराणा कुंभा का। वीणा और बजाते थे महाराणा कुंभा, पता है ना? ये सब बातें हमने क्लास में डिस्कस की है दोस्तों। आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को सुमेलित करें। हड़प्पा सभ्यता बच्चा बच्चा जानता है कि राजस्थान में है। सुरकोटड़ा गुजरात में है। मोहनजोदड़ो सिंध में है। हड़प्पा पंजाब में है। बताइए, सही है ना? हाँ जी ममता जी, गुड इवनिंग। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों। हाँ जी डुगू, नमस्कार। अगला प्रश्न क्या कहता है? बेक करें? ये लीजिए सर, बेक कर देते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ठीक, अगला देखिए। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। बिल्कुल सही बात है।
देखिए मैंने आपसे एक बात कही है, एकीकरण के टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, ठीक है ना? तो एकीकरण अच्छे से पढ़ के जाना भैया। अलगोजा से। अब देखिए दोस्तों, राज प्रमुख का पद आगे जाके किस में कन्वर्ट हुआ था? राज्यपाल में कन्वर्ट हो गया था, बिल्कुल सही बात है। और जब मैंने एकीकरण आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी दोस्तों, ऊबी भूमा, याद है ना? ऊबी भूमा नाम की एक ट्रिक लिखवाई थी आपको। भी पहला राज प्रमुख तो कौन है? उदयभान, ठीक है। दूसरे हैं भीम सिंह, तीसरे नंबर पे तीसरे चरण के हैं भूपाल सिंह, और फोर्थ नंबर पे हैं मान सिंह। बताइए। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है वृहत राजस्थान का गठन हुआ तब राज प्रमुख किसे बनाया गया, मतलब चौथे चरण के बारे में बात हो रही है। चौथे चरण के बारे में बात हो रही है। और चौथे चरण के कौन थे राज प्रमुख? मान सिंह थे, जयपुर के सवाई मान सिंह, ठीक है ना? चलो साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर का सवाल आ रहा है आपके सामने, देखिए दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला, मीनाकारी, अजरक प्रिंट या टेराकोटा शिल्प? थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है, बिल्कुल सही बात है। मीनाकारी का जयपुर से, बिल्कुल सही बात है। टेराकोटा का मोलेला से है। क्या अजरक प्रिंट का संबंध सांगानेर से है या बाड़मेर से है? तो मेरे ख्याल से सब जानते हैं अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? बाड़मेर से है, यानी कि सी ऑप्शन। यानी कि दोस्तों हस्तकला का टॉपिक पढ़ लेना, हस्तकला का टॉपिक पढ़ के जाना है। ठीक है ना? अब देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आज का जो ये पेपर देखा ना मैंने, उससे मुझे एक बात समझ में आ रही है। अगर आपने पटवार का सिलेबस देखा होगा तो पटवार के सिलेबस में ज्योग्राफी के टॉपिक मेंशन नहीं थे ना दोस्तों। राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है ना? बस केवल भूगोल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वीडियो का अगर आपने सिलेबस देखा है तो वीडियो के सिलेबस में भी राजस्थान इतिहास के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है कि आपको ये पढ़ के जाना है। तो राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन वीडियो के प्रीलिम्स में भी कम ही आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन आप मान के चलो भाई 1 2 3 क्वेश्चन में से ही देखने को मिलेगा राजस्थान हिस्ट्री का। कल्चर का पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा, कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी ज़्यादा है वीडियो के पेपर में, ये बात आज प्रूव हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पे अजरक प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल का सवाल आया है, पर्यटन के टॉपिक से, बिल्कुल। कौन सा सुमेलित नहीं है? केला देवी का मेला कहाँ लगेगा दोस्तों? करौली में लगता है, मंदिर भी करौली में है, बिल्कुल सही है। भटनेर हनुमानगढ़ सही है। मैनाल अजमेर होगा क्या? ये गलत है भैया, मैनाल तो भिलवाड़ा में, ओसियाँ जोधपुर में है, यानी कि सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। मैनाल भिलवाड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखिए, ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात। अगला सवाल आपके सामने है, सन 1903 में किसने जागीर क्षेत्र में चवरी कर लगाया जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह पर देना अपेक्षित था? यानी कि क्वेश्चन आ रहा है भैया किसान आंदोलन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? किसान आंदोलन से क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे पूछा गया है चवरी कर। चवरी कर लगाने वाला कौन सा जागीरदार था? और आंसर क्या हो जाएगा? राव कृष्ण सिंह हो जाएगा दोस्तों, राव कृष्ण सिंह, बी ऑप्शन। यानी कि किसान आंदोलन अच्छे से करके जाना भैया, रिवीजन।
एकीकरण अच्छे से करना, क्रांति अच्छे से करना। कल के पेपर में तीनों में से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रजामंडल का आज मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आया नहीं है ना। कृष्ण सिंह ने लगाया था चवरी कर, और कितना रुपए था ये, 5 रुपए या 13 रुपए था चवरी कर, ठीक है ना। हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन का सवाल आया है। आ गई बात समझ में। चलिए साहब नेक्स्ट। आज राजस्थान के काफी जिलों में नेट बंद है मेरे ख्याल से, तभी स्टूडेंट कम आ रहे हैं आज क्लास में। नहीं, हाँ, जयपुर में तो बंद है आज। हम्म। और आज के पेपर की मैं बात करूं, जैसे आप में से कई स्टूडेंट ने राजस्थान जीके मुझसे पढ़ा है। आज के पेपर में केवल एक सवाल ऐसा था जो हमने क्लास में कवर नहीं किया। एक सवाल ऐसा है, वो अलगोजा वाला, राम नारायण चौधरी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। बाकी की हर बात हमने क्लास में डिस्कस की है दोस्तों, हर क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। ये देखिए दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से हैं। बताओ साहब, मेवात अलवर भरतपुर की बात हो रही है और मध्यकालीन की बात हो रही है, नाम से ही पता लग जाता है। भाई सुंदरदास तो हो नहीं सकते, हरि रामदास हो नहीं सकते, चरणदास जी की प्रधान पीठ दिल्ली में मिलती है, ठीक है ना। प्रधान पीठ दिल्ली में है चरणदासी संप्रदाय की, लालदासी संप्रदाय इधर ही मिलेगा आपको अलवर भरतपुर में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल। अगला देखिए दोस्तों नेक्स्ट। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए दोस्तों। विजय स्तंभ का क्वेश्चन है। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल 100% सत्य बात है भैया। क्या इसमें 11 मंजिलें हैं क्या, 11 मंजिलें हैं क्या इसमें, 11 मंजिलें हैं क्या, 9 मंजिलें हैं। मतलब दूसरे नंबर वाला कथन तो आना ही नहीं चाहिए, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा, तो ये तो देखते ही गलत हो गए तीनों ऑप्शन। ये ऑप्शन बचा ही एक ही ऑप्शन हमारे पास में, 1 और 3 वाला। 9 मंजिला है विजय स्तंभ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा परफेक्ट आंसर। बताइए, इतना बढ़िया सवाल है, इजी सवाल है। और देखिए विजय स्तंभ के बारे में 2-3 बातें बता देता हूं मैं आपको। सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों, सारंगपुर युद्ध लड़ा गया था ना 1437 में, महमूद खिलजी के विरुद्ध जीता था महाराणा कुंभा ने, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, इस विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेके 48 तक हुआ था, कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। 9 मंजिला है, भगवान विष्णु को समर्पित है ये। बस आसान सा सवाल। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। एट प्रेजेंट सारंगपुर कहाँ है, ये यूपी में है, यूपी एमपी की तरफ। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। संलग्न जिलों का मतलब क्या है। संलग्न जिलों का मतलब है जो जिले आपस में टच हैं, आपस में पास पास हैं, आपस में चिपके हुए हैं, आसान भाषा में। अभी देखिए मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। राजस्थान की मैप की मदद ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है। ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी किया है दोस्तों कई बार। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर भी आपकी खुशी के लिए मैप से क्लियर कर देते हैं। काफ़ी बार किया है हमने टेस्ट में। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। ये देखिए, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। आप बताइए दोस्तों, क्या ये टच में है क्या। बीच में यहाँ पे जालोर आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। संलग्न जिले नहीं है, आपस में इनकी सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो ये तो ऑप्शन गलत है पहला तो। उसके बाद चूरू, झुंझुनू, जयपुर की बारे में बात करें, चूरू, झुंझुनू, जयपुर के बारे में अगर हम बात करें,
हाँ बिल्कुल, ये देखिए चूरू, झुंझुनू और जयपुर। यहाँ पे देखिए ये सीकर आ रहा है बीच में, ये भी संलग्न जिले नहीं हुए, तो ये भी गलत है भैया। यहाँ पे सिरोही, पाली, जालोर को अगर आप देखते हो, ये रहा सिरोही, ये रहा पाली, ये रहा जालोर, ये तीनों जिले आपस में परस्पर स्पर्श करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, बताइए सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। सिरोही, पाली, जालोर परफेक्ट आंसर। चांदनी जी कह रहे हैं कि सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए सर? अब देखिए जितनी लास्ट टाइम कट ऑफ गई है उससे तो कम जानी नहीं है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मान लो आप। लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी 200 पटवारी की, उससे आप ज़्यादा अनुमान कर लो थोड़ा सा। ठीक है ना। सेकंड वाला भी बताएं, झालावाड़, बूंदी, टोंक। ये देखिए दोस्तों, ये रहा झालावाड़, ये रहा बूंदी और ये रहा टोंक। बीच में देखो भैया यहाँ पे कोटा आ रहा है, झालावाड़ और बूंदी के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये देखिए करंट अफेयर्स के सवाल भी आपके सामने। अगले पेपर का लेवल भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल। और अभी इवनिंग का पेपर होगा ना, इवनिंग में रात को 9 बजे वापस से मैं मुलाकात करूंगा आपसे। 9 बजे की क्लास रखेंगे जिसमें इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, उससे काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि कल पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है ना। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 21 को आयोजित हुआ था? बिल्कुल यहाँ पे 14वां संस्करण, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? बिल्कुल राज्यपाल को ही देगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए नेक्स्ट, इस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? सोनू सूद के बारे में बात हो रही है, करंट अफेयर्स का सवाल है। किस राज्य ने? पंजाब ने नियुक्त किया है, डी ऑप्शन। ठीक, उसके बाद 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया है, डी ऑप्शन। ठीक है ना, आसान सा सवाल। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आप बोल सकते हो। केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? बाकी इसमें सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ये तारीख वगैरह में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। मिशन कर्मयोगी, सी ऑप्शन। हाँ इसमें थोड़ा सा ठीक है, डेट में कंफ्यूज हो सकते हो इसमें आप। अगला देखिए नेक्स्ट, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया है? किसे? अर्जुन शेखावत, लाखा खान या श्याम सुंदर पालीवाल या इन सभी? भैया ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, उपयुक्त सभी ए ऑप्शन में है, आप डी बता रहे हो। हाँ ए ऑप्शन होगा ना, जरूरी थोड़ी वो डी में ही आए हमेशा, कभी कभी ए में भी आ जाता है। नेक्स्ट, अगला देखिए,
अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे? बिल्कुल, यहाँ पे आंसर होगा आपका जी के व्यास, बी ऑप्शन। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लगभग जीके के तो लगभग समाप्त हो गए हमारे राजस्थान जीके की। सवाल रिपीट कोई नहीं होगा। अब देखिए, मैं मुख्य मुख्य बातें आपको समझाना चाहता हूँ कि पेपर बनाने वाले का टारगेट कहाँ पे रहा है ज़्यादा। लगभग राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आए हैं? कुछ क्वेश्चन इस पीडीएफ में नहीं आए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें, पता नहीं पीडीएफ में से कहाँ गायब हो गया। एक सेकंड, मैं बोल के बता देता हूँ आपको और कौन से क्वेश्चन आए थे पेपर में। एक सेकंड, 4-5 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं जो इसमें नहीं है। एक सेकंड रुकिए। बता देते हैं आपको, लिख के ही बता देते हैं। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आए राजस्थान जीके के। नहीं नहीं, आ गए हैं, लगभग सभी क्वेश्चन आ गए राजस्थान जीके के, तो हमने कवर कर लिए हैं सभी क्वेश्चन। देख पा रहा हूँ मैं। राजस्थान जीके के तो आ गए सभी, सभी आ गए लगभग, बिल्कुल। तो राजस्थान जीके के देखिए, लगभग हम प्रश्नों की अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आए हैं। और हमारे साथ धोखा क्या हुआ दोस्तों? धोखा ये हुआ, हमने सोचा था कि राजस्थान ज्योग्राफी के 8 से, मतलब ज्योग्राफी का भी अच्छा पार्ट पूछा जाएगा, तो हमने राजस्थान ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से तैयार की थी। लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी के केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, और 2 क्वेश्चन भी कहाँ से आए हैं? केवल राजस्थान का स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश। तो मेरा तो सजेशन आपको यही है, ज्योग्राफी में मत पढ़ना, आज रिवीजन मत करना। और कितना पढ़ लोगे भैया, आप तो कल तो पेपर देने ही जाना है। तो स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश का एक क्विक रिवीजन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, राजस्थान हिस्ट्री में आपको क्या कवर करना है? राजस्थान में देखिए, हिस्ट्री में एक तो राजवंश वाला जो टॉपिक है ना, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, राजवंश। ठीक है, राजवंश के अलावा युद्ध को कवर करना है, जो भी प्रमुख युद्ध हुए हैं। इसके अलावा एकीकरण को बहुत अच्छे से करना है, एकीकरण, क्रांति और एक किसान आंदोलन। प्रजामंडल से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला आज हमें, ठीक है ना। अभी शाम को जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर होगा उसको हम और देख लेंगे। अगर उसमें भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो फिर संभावनाएं कम है भैया कल कल के पेपर में क्वेश्चन आने की। ये एक अनुमान है हमारा केवल, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ भी सकता है। केवल मैं एक अनुमान के आधार पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो किसान आंदोलन से क्वेश्चन आया है, क्रांति से, एकीकरण से, युद्ध से, राजवंशों से। और इसके अलावा राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं, ये देखिए, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो हमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में? देखिए, एक तो पर्यटन स्थल में से, ठीक है ना। एक हमें हस्तकला में से देखने को मिला है क्वेश्चन, हस्तकला टॉपिक में से। इसके अलावा और बताइए, और किस में से आया है क्वेश्चन? संप्रदाय से आया है, संत संप्रदाय से। लोक देवता से भी आया है क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा और बताइए, किसी को कुछ आइडिया हो, कोई क्वेश्चन याद हो?
इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी, बिल्कुल। हाँ, तो लोक देवता में आ गया ना तेजाजी का बर्थ प्लेस। ठीक है। चार ही टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिले क्या? एक सेकेंड, अभी देख लेते हैं। और एक दोस्तों व्यक्तित्व में से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल पूजा माहेश्वरी का सही कहना है, व्यक्तित्व में से। मतलब जैसे सूर्यमल मिश्रण जी के बारे में आया ना, कौन सा कथन असत्य है, तो अब आपको कवि राजा श्यामल दास के बारे में पढ़ के जाना है, समझ रहे हो ना? इस तरह से जो भी बांकी दास जी हैं उनके बारे में पढ़ के जाना है, तो पूछा जा सकता है। लोक नृत्य से क्वेश्चन आया है। अब देखिए, इनमें तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कल भी इन्हीं टॉपिक में से देखने को मिलेगा। अब आज जैसे लोक नृत्य में से आ गया है, तो कल वाद्य यंत्र में से भी पूछा जा सकता है। इनका कोई फिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन ज्योग्राफी वाला पार्ट मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, वाद्य यंत्र में से भी आया ना दोस्तों, वो एक क्वेश्चन आया था अलगोजा वाला, वाद्य यंत्र, उसमें से भी क्वेश्चन आया है। तो आराम से आप पेपर को एनालिसिस करना, देखना एक बार आराम से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाना, पुरस्कार से क्वेश्चन आया है, फेस्टिवल को लेकर आया है, बस इतनी बातें हैं। तो ठीक है, पेपर अच्छा कहेंगे, ना तो इजी बोल सकते हैं ना टफ बोल सकते हैं। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आए हैं देखिए, पॉलिटी का तो मैंने देखा नहीं है, आपको पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है, वहाँ देख लेना आप, वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दिया है, उसको आराम से देख लेना आप। एक क्वेश्चन बता दो भेजा है, अभी देखते हैं। इस वाले के लिए पूछ रहे हो क्या आप, कृष्णा नागर वाले के लिए? इसमें देखिए जयपुर जिले से संबंधित हैं, स्वर्ण पदक जीता है, और गौरव खन्ना ने प्रशिक्षण दिया है। ये SH3 नहीं है, SH6 है ये। तो यहाँ पे 124 सही हो जाएंगे इसमें, 124। देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें, एक बार आप चेक कर लेना इसको। 124 होना चाहिए इसमें आंसर, ठीक है ना, 124 ही है। चलो पूजा ने भी बोल दिया, एक बार इसको वेरीफाई कर लेना थोड़ा सा, यही होना चाहिए, बाकी देख लेना। गौरव खन्ना ने ट्रेनिंग दी थी, बिल्कुल सही बात है। चेतना का कहना है कि सी होगा सर, एक बार देख लेना आप, किसी भी करंट अफेयर्स की बुक में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स में पढ़ाता भी नहीं हूँ। सही है, SH6 ही आएगा, पूजा माहेश्वरी का भी कहना है, तो देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, 124 होना चाहिए, सही यही लग रहा है मुझे, बी ऑप्शन। और कोई समस्या? पेपर इजी है, कोई इजी तो इजी भी नहीं कहेंगे, ठीक है, ना टफ है, अच्छा पेपर कहेंगे, पेपर ऐसा ही आना चाहिए था। जब पेपर इजी आ जाता है तो फिर पढ़ने वालों को नुकसान होता है, जिसने मेहनत की है, पेपर थोड़ा सा अच्छा ही आना चाहिए। कोई समस्या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। जैसे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन अच्छे थे, जैसे ये कृष्णा नागर वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जिसको तीनों स्टेटमेंट चारों स्टेटमेंट के बारे में पता होगा वही कर सकता है। तो करंट अफेयर्स में इनमें पैटर्न थोड़ा सा अच्छा दिया है इन्होंने, बाकी राजस्थान जी के तो इजी कहेंगे। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं फिर इवनिंग में, रात्रि को 9 बजे आपसे मुलाकात होगी, इवनिंग शिफ्ट के पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना?
चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।